नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको याद होगा एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। वरुण गांधी का तेवर बरकरार है। वरुण गांधी ने अखबार टेलीविजन को सरकार का तोता करार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी अखबार अब भटक गए हैं। टीवी अखबार अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। टीवी अखबार किसानों की, बेरोजगारों की, महंगाई की बात नहीं करते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद इनके बयानों का हम विश्लेषण करते हैं। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। तो देखा आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में तोड़ने की राजनीति चल रही है, जोड़ने की नहीं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित हैं? क्या वरुण गांधी राहुल गांधी से कहीं ना कहीं प्रभावित दिख रहे हैं? क्योंकि उनको लगने लगा है, सोचिए बीजेपी के सांसद हैं, अगर बीजेपी का सांसद इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी अब दूसरी राह तलाश रहे हैं, कहीं और जाने की वो एक वजह ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है साफ तौर पर कि अब धर्म की राजनीति चल रही है, जाति पर राजनीति चल रही है, किसान संकट में हैं और टीवी अखबार वाले चुप हैं, क्योंकि ना तो वहां किसानों की बात होती है, ना तो बेरोजगारी पर बात होती है, ना तो महंगाई पर बात होती है। और उन्होंने कहा है कि अब आवाज को शांत मत होने दो, आवाज उठाओ, मौन हो जाओगे तो भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सोचिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि वरुण गांधी आखिर पिछले कई दिनों से ऐसे तल्ख तेवर क्यों दिखा रहे हैं? साफ तौर पर जाहिर है कि वो बीजेपी से ऊब चुके हैं। बीजेपी की विचारधारा उनको सूट नहीं करती है, क्योंकि लगातार बीजेपी जब से सत्ता में आई है, ना तो वो किसानों के बारे में बात करती है, ना तो महंगाई के बारे में बात करती है, ना तो रोजगार के मसले पर बात करती है। इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि वरुण आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि धर्म की राजनीति करने वाले रोजगार, महंगाई पर जवाब दें। तो आप सोचिए, धर्म की राजनीति देश में कर कौन रहा है? आप देखिए, पठान को लेकर विवाद हो रहा है, भगवा पर सियासत छिड़ी हुई है, तो धर्म की राजनीति कर कौन रहा है? साफ तौर पर जग जाहिर है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वरुण गांधी खुद। सोचिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता से सवाल किसे करना है? सत्ता से सवाल मीडिया को करना है, अखबार को करना है, लेकिन अखबार और टेलीविजन अपनी भूमिका भूल चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए वो काम खुद वरुण गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने लगातार किसानों की बात की, हमने बेरोजगारी की बात की, हमने महंगाई पर बात की और वरुण गांधी ने हमारी लाइन पर ही चलकर ये बातें उठाई हैं। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, जिस तरीके से मीडिया गुमराह हो चुकी है, उसको लेकर बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं, तल्ख तेवर दिखा रहे हैं वरुण गांधी। अब आप सोचिए, बीजेपी में वो नहीं रहना चाहते हैं। बड़ी खबर तो यह है कि अब वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, और नहीं छोड़ेंगे तो बीजेपी कुछ ना कुछ कदम उनके खिलाफ उठा ही लेगी, जैसा कि अक्सर देखा गया है। सोचिए, 32 सवाल पूछे गए थे पिछले दिनों। वरुण गांधी की तरफ से 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको याद होगा, उन्होंने महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दे पर बातचीत की थी, खुलकर सवाल पूछा था कि ऐसी क्या मजबूरी है। आपको याद होगा, देश में, प्रदेश में कहीं भी बेरोजगारी का मामला आता है तो वरुण गांधी सबसे पहले ट्वीट करते हैं कि इनके मुद्दे को सुलझाइए, चाहे वो बिहार का मसला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ही क्यों ना हो। वो लगातार युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। अब देश के युवा भी ये जान चुके हैं कि वरुण गांधी सिर्फ और सिर्फ महंगाई, रोजगार पर बात करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना कि उन्हें कोई राजनीतिक फायदा लेने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि देश को जोड़ने की राजनीति होने की जरूरत है, ना कि देश को गृह युद्ध में डालने की राजनीति। आज धर्म की राजनीति करने वाले लोग रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर जवाब दें। सोचिए, जो सवाल मीडिया को करना चाहिए वो वरुण गांधी कर रहे हैं, और मीडिया पर यह कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि मीडिया वाकई अपने पद से अब हट गया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। मीडिया, देखिए, मीडिया का मतलब क्या होता है? पीड़ितों, शोषितों की आवाज़
को सरकार के कानों तक पहुंचाना, जिससे सरकार ये समझ पाए कि सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। एक चीज़ जब हम लोग मीडिया की पढ़ाई करते थे या जब आप मास कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर एथिक्स, नैतिकता ये कहती है कि आप जाएंगे तो सत्ता से सवाल करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तो नेहरू पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल खड़े किए जाते हैं, राहुल गांधी की माता को विदेशी करार देकर कहा जाता है कि उसका संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। आप सोचिए, क्या मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है? आप कोई भी चैनल उठा लीजिए, वहां पर रोजगार की बात होती है क्या? वहां किसानों की बात होती है क्या? वहां युवाओं की बात होती है क्या? वहां महंगाई की बात होती है? शायद नहीं, कहीं नहीं होती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, जाति पर नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने की एक राजनीति हो रही है, समाज में जहर घोला जा रहा है। आप ये कहिए, आपके जो रिश्ते हैं उसे खराब करने की मीडिया कोशिश कर रहा है। कई पत्रकार ये कह चुके हैं कि टीवी देखना अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब टीवी में वो बात नहीं रही। अखबार, टेलीविजन सब एक ही भाषा बोलते हैं और वो सरकार की भाषा बोलते हैं। वरुण गांधी ने खुद कहा है कि टीवी, अखबार अब सरकार के तोते की तरह काम कर रहे हैं, यानी जो सरकार कहेगी वही ये लोग दिखाएंगे, वही समाज में नफरत, जहर घोलने का काम करेंगे। तो क्या कोई बीजेपी में और ऐसा नेता है जो वरुण गांधी की तरह साहस दिखा सके और सरकार से सवाल खड़े कर सके, सरकार से सवाल पूछ सके? सोचिए, हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन इस हिम्मत में एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि या तो वो खुद बीजेपी छोड़ेंगे या फिर बीजेपी उन्हें खुद निकाल देगी। और इनके बयानों से साफ तौर पर लग रहा है कि वरुण गांधी अब बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं, वो अब अलग रास्ता देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्या वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? क्या वरुण गांधी कोई और पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्योंकि उनके सवालों से साफ तौर पर लग रहा है। देखिए, राजनीति में एक बात तो साफ तौर पर स्पष्ट है। सिंधिया का एग्जाम्पल मैं दूंगा। सिंधिया जब बीजेपी में जाने वाले थे, जब मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति से बीजेपी ने वहां सरकार बनाई थी, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ सरकार को गिराया गया था, तो वहां जोड़ तोड़ की सियासत हुई थी और कठपुतली के तौर पर वहां सिंधिया ने काम किया था। वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसीलिए उन्होंने उल जुलूल बयान दिए थे और उनके बयानों से लगने लगा था कि सिंधिया बीजेपी में जाएंगे। तो वही बात यहां भी लागू होती है। वरुण गांधी जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष की भूमिका में हैं। जो बात विपक्ष के नेता कर रहे हैं, वरुण गांधी हूबहू वैसे ही उसी लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए कि वरुण गांधी अब दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अब इंतजार रहेगा कि वो दूसरी पार्टी में कब जाएंगे, कब वो किसी और पार्टी में दिखेंगे। हो सकता है बहुत जल्द दिख जाएं या कुछ समय लगे। हो सकता है बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दे, क्योंकि देखिए, गांधी परिवार, मेनका गांधी के बेटे हैं, संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी, और जो लाइन है इनकी कहीं ना कहीं बीजेपी से मैच नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को अपने बयानों से असहज कर दिया है। बिल्कुल बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। बीजेपी बुरी तरीके से चिढ़ चुकी है। आप क्या सोचते हैं वरुण गांधी के इस लाइन पर? क्या वरुण गांधी को पार्टी अब छोड़ देनी चाहिए? क्या वरुण गांधी बीजेपी में परेशान हो गए हैं? क्या जिस विचारधारा के साथ वरुण गांधी चल रहे थे, वो विचारधारा उन्हें मैच कहीं ना कहीं सूट नहीं करती है? आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। इनबॉक्स, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। आप अपने मैसेजेस ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।